हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग नया वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं मोल फ्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। और हम आज जानेंगे मोल फ्रैक्शन क्या है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 के। ओके, सो क्या है ये मोल फ्रैक्शन? लेट्स सी। सपोज आपके पास क्या है, एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में आपने क्या करा, कोई सब्सटेंस ऐड किया ए, ठीक है। कोई भी सॉल्यूट, दो सॉल्यूट ले लो, एक सॉल्वेंट ले लेते हैं। एक बी कोई सॉल्यूट है और सी आपका कोई सॉल्यूशन है ना। आपने क्या करा, एक सब्सटेंस लिया इसमें, सॉरी एक बीकर लिया, इसमें आपने क्या करा, कोई सब्सटेंस ऐड कर दिया, दो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, ठीक है। अब हमने कहा कि सॉल्यूट जो है इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 है, इस फर्स्ट सॉल्यूट के। सेकंड वाले सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स 1 है एंड थर्ड सॉल्वेंट के जो आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 3 है। ये हमने जस्ट सपोज किया, ठीक है। तो हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, देखते हैं मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। अगर हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ए के लिए तो क्या लिखोगे, फॉर्मूला लगेगा मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, ठीक है। क्या निकाला आपने, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। मीन्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं के 2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ए के 2, बी के 1 एंड सी के 3। सम करो 3 1 4 5 6 मीन्स 1/3। मोल फ्रैक्शन क्या आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 1/3। अच्छा, मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय जीटा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको डिनोट करेंगे, एक्स से इसको कहते हैं जीटा, है ना। कुछ बुक में आपको ईटा से भी मिलेगा कुछ इस तरीके से, ये भी नंबर ऑफ मोल्स एक्सप्रेस करने का वे है, ठीक है। बट आप याद रखें जीटा, है ना। आप इसको जस्ट एक्स बोल सकते हैं बट ये जीटा है ना। अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर, बात समझ में आई? ठीक है, हम लोग इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, इसका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला देखना है इन ए बी सी के लिए तो कैसे लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सी, है ना। अगर आपको किसके लिए लिखना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। और अगर आपको मोल फ्रैक्शन सी के लिए निकालना है तो यहाँ आ जाएगा एन सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर, ठीक है। हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं इसके। सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 54 ग्राम वाटर, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मीन्स आपको क्या दे दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर की का मास दे दिया आपको, ठीक है। सॉल्व करते हैं, गिवन, ओके। क्या गिवन है बताओ, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है 40 ग्राम, और आपको क्या गिवन है, मास ऑफ वाटर कितना है 54 ग्राम, ठीक है। सोचो करना क्या है, फॉर्मूला आपको बता चुकी हूँ मैं मोल फ्रैक्शन का, है ना। तो मोल फ्रैक्शन हम सबसे पहले निकाल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में। क्या लगेगा, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ मोल्स की, राइट। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स हमको कहीं से कहीं तक गिवन है क्या?
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो नंबर ऑफ मोल्स हम पढ़ चुके हैं, है ना, प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आप लोग ये बताएं कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्या होता है? यस, वेरी गुड, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास है हमारे पास, मास दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे निकालोगे? सोडियम का मास कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना आएगा 40 ग्राम पर मोल। ये निकला मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मोलर मास ऑफ वाटर भी निकाल लो। मोलर मास ऑफ वाटर कितना आएगा, H2O फॉर्मूला होता है, तो हाइड्रोजन का मास 1, तो 1 × 2 प्लस 16 यानी कि 18 ग्राम पर मोल। ये क्या निकला आपका, मोलर मास निकल गए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, है ना। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो नंबर ऑफ मोल्स इन NaOH कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है आपका 40 ग्राम, राइट। मोलर मास कितना है 40 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 40 से 40 कैंसिल, 1 मोल। क्या जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने आ जाएंगे 1 मोल। वाटर में निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स इन वाटर, है ना। तो क्या है, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास 54, मॉलिक्यूलर मास 18, तो 18 की टेबल 3 टाइम्स में कैंसिल होगा ये, तो 3 मोल इसका क्या आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। क्लियर, चलो आगे करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड नंबर ऑफ मोल्स इन वाटर। इसमें हमारा 1 मोल निकला, इसमें हमारे 3 मोल्स फाइंड करे हमने। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, मोल फ्रैक्शन। तो हम लोग लिख लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। मोल फ्रैक्शन को हम जीटा से डिनोट करते हैं, NaOH का निकालना है इसलिए हमने NaOH लिखा है यहाँ पर। दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप लैंग्वेज में लिख लें यहाँ साइड में, है ना, इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा इसका, नंबर ऑफ मोल्स इन NaOH, जिसका फाइंड करना है उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे दोनों का सम, जितने भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट है उनका सम, है ना। तो नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इन सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने निकले हमारे 1 मोल। ठीक है, इधर 1 प्लस कितने हो गए 3। ठीक है, तो ये जाएगा 1 अपॉन में 4। क्लियर, 3 1 4, समझ में आया। चलो फिर हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना आया 1/4। क्या वैल्यू है इसकी 1/4, उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.25। मोल से या मोल कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 0.25 आपका क्या आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकाल सकते हो, यहाँ आ जाएगा वाटर, ये सेम रहेगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 मोल यानी कि 3/4 यानी कि 0.75। ठीक है, इस मेथड से भी कर सकते हो, वो फॉर्मूला अप्लाई करके, या फिर आपको पता होना चाहिए, या मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं आपको ये, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू 1 होता है ना। मोल फ्रैक्शन A प्लस मोल फ्रैक्शन B इक्वल टू कितना होता है 1। मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू कितना होगा 1, है ना। तो देखो कर लेते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर इक्वल टू 1। हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है 0.25 प्लस
मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू 1। इसको उठा के उधर लेके जाता है तो ये हो जाएगा -1 माइनस 0.25। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.75। ये क्या निकला आपका? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। या तो आप इस मेथड ये भी अप्लाई करके निकाल सकते हैं, या फिर आप यही करो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का फॉर्मूला लगाओ तो यहाँ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, क्लियर? 2 अ सॉल्यूशन हैज 46% वेट बाय वेट। याद रखना है क्या दिया है? वेट बाय वेट इथाइल एल्कोहल इन वाटर। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बताओ गिवन में क्या है? 46% दिया और कुछ भी नहीं दिया है। तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि वेट बाय वेट का मीनिंग ये होता है कि 46 ग्राम वेट दिया है इसलिए ग्राम में लेंगे, है ना। और वेट बाय वेट यानी कि आपका जो सॉल्यूशन है वो भी ग्राम में है। वेट बाय वेट का ये मीनिंग है ना। तो आपको क्या गिवन है? मास किसका? मास ऑफ सॉल्यूट, वो आपका क्या है? इथाइल एल्कोहल है। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है यहाँ पे आपका? इथाइल एल्कोहल। कितना है? 46 ग्राम हो जाएगा। 46% का मीनिंग पता है ना आपको? 46 ग्राम डिजोल्व इन 100 ग्राम, दैट इज 46%। तो 46 ग्राम हुआ, है ना। एंड मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ? 100 ग्राम। ठीक है, तो हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं। यहाँ सॉल्वेंट क्या है आपका? वाटर। निकालो। कैसे निकालोगे? 100 ग्राम माइनस 46 ग्राम। चलो माइनस करो जल्दी। 100 में से 46 गए तो कितने बचे? 54 ग्राम। क्या आ जाएगा आपका? 54 ग्राम। क्लियर? इतना समझ में आया? कुछ नहीं कराइए हमने सब किससे निकाला है? 46% से। वेट बाय वेट 46 मीन्स 46% मीन्स क्या होगा? 46 ग्राम ऑफ इथाइल एल्कोहल डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन 100 ग्राम है, मास सॉल्यूट का 46 है। सॉल्वेंट निकाल लेंगे। सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। 54 आया आपका। अब देखो हमको क्या फाइंड करना है? मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है इथाइल एल्कोहल का। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? नंबर ऑफ मोल्स की। ओके, कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, है ना। गिवन मास तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं हम, मोलर मास निकाल लेते हैं। चलो मोलर मास निकालते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट किसका? इथाइल एल्कोहल। चलो तो अपन मोलर मास निकालते हैं सबसे पहले। मोलर मास ऑफ इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। निकालते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको? 2C + 5H + O + H। ठीक है, इसे ओपन करके लिखा, है ना। जिसको आता है वो इजीली निकालेंगे, जिसको नहीं आता है वो भी सीख लो कि मोलर मास कैसे निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास भी ऐसे ही निकलता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ यूनिट का होता है। मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होती है यू, यूनिफाइड मास, और मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पर मास पुट करते हैं कार्बन का, कितना होता है? 12 + 5 × 1 + 16 + 1 करते सोल। 16 और 1 17 आएगा 46 ग्राम पर मोल। ठीक है, वाटर का भी मोलर मास निकालें, है ना। निकाल लोगे सेम मेथड से। तो वाटर का मोलर मास कितना आएगा? 18 H2O। ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है इसलिए 16, 17, 18। ओके, तो मोलर मास ऑफ वाटर भी आप लोग लिख लो 18 ग्राम पर मोल। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास आ गए मोलर मास। है ना। तो मोलर मास क्या था हमारे पास इथाइल एल्कोहल का? 46 ग्राम पर मोल। और मोलर मास हमारे पास किसका है? वाटर का। मोलर मास ऑफ वाटर कितना है? 18 ग्राम पर मोल। ये भी आप निकालना है ना।
ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इन इथाइल एल्कोहल कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स इन इथाइल एल्कोहल गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है? 46 ग्राम, अपॉन में मोलर मास कितना निकला C2H5OH का? ये भी 46 निकला, 46 ग्राम पर मोल। 1 मोल आ जाएगा, क्या है आपका? 1 मोल। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स वाटर में भी निकाल लो। गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास वाटर का कितना है हमारा? वाटर हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का हमने निकाला था 54 ग्राम, अपॉन में 18 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसल, 3 आया, 3 मोल। क्लियर? अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है अब हमको? मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल C2H5OH। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है हमको? इथाइल एल्कोहल का फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल एल्कोहल अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स, सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल एल्कोहल एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। पुट कर दो वैल्यू। इथाइल एल्कोहल के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1, है ना? इसके भी 1 प्लस कितने हैं वाटर के? 3 मोल, तो हो जाएगा 1 अपॉन में 4 मीन्स 0.25। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना निकला इथाइल एल्कोहल का? 0.25। आप चाहो इसमें वैसे भी उन्होंने क्या बोला है कि मोल फ्रैक्शन से इथाइल एल्कोहल का ही फाइंड करना है ना? लेकिन आप अगर उसका निकालना चाहें तो वाटर का भी आप निकाल सकते हैं, सेम फॉर्मूला लगेगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू होता है 1, उसमें वैल्यू पुट कर दें, मतलब 0.75 आंसर आ जाएगा। क्लियर? सी क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। ये फॉर्मूला इथिलीन ग्लाइकोल का C2H6O2 इन aqueous solution containing 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास। ठीक है, क्या दे रखा है? एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है किसका? 20% इथिलीन ग्लाइकोल का, है ना? बाय मास बोला है, मतलब 8/8% ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहले गिवन में क्या है हमारे पास वो लिखते हैं। देखो गिवन में क्या है हमारे पास? मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है आपका? वो इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2, दैट इज इथिलीन ग्लाइकोल, सॉरी इथिलीन ग्लाइकोल है, सॉल्यूट है। ठीक है, कितना है ये? 20 ग्राम, बाय मास दिया हुआ है इसलिए। ओके, अब देखते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा। एक्वस बोला है, मीन्स क्या है आपका? वाटर में सॉल्यूशन बना हुआ है 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं। ये आपका वाटर है, सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20 ग्राम मीन्स कितना हो जाएगा? 80 ग्राम। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो अब क्या करना है आगे, वही मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है ना? क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स पुट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं मोलर मास। मोलर मास किसका? इथिलीन ग्लाइकोल का। मोलर मास ऑफ C2H6O2 इथिलीन ग्लाइकोल। कैसे निकालेंगे? निकालो। कार्बन है 2 तो 2 इंटू कितना होता है? 12 मास, है ना? प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16। चलो ये हो जाएगा आपका ग्राम पर मोल। जल्दी से 62 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास ऑफ वाटर भी निकाल लो। हम लोग निकाल चुके हैं पहले क्वेश्चंस में भी।
तो मोलर मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, अभी हमारे पास मोलर मास है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके? एथिलीन ग्लाइकोल के कर लेते हैं, C2H6O2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल क्या होगा? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 20 ग्राम। मोलर मास कितना है? 62 ग्राम पर मोल। चलो सॉल्व करो। 0.322 मोल मीन्स नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो वाटर में। तो गिवन मास कितना है वाटर का? कितना था? 80 ग्राम अपॉन में 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसको डिवाइड 4.444 मोल। ये क्या जाएंगे आपके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्लियर? इतना समझ में आया आप सबको? ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 मीन्स एथिलीन ग्लाइकोल इक्वल टू क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल अपॉन में सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। करो वैल्यू पुट। कितने थे नंबर ऑफ मोल्स इथिलीन ग्लाइकोल के? 0.322 मोल अपॉन में 0.322 प्लस वाटर के कितने? 4.444 मोल। चलो 4.766 मोल है ना, और ये 0.322 मोल। मोल से मोल कैंसिल। 0.068 ये आ जाएंगे आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। क्लियर? चलो अब हम क्या कर लेते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर? बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकालोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, तो हो जाएगा 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई? 0.068। चलो इसको सॉल्व करो, बताओ। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा 0.932। 0.932 ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकला। क्लियर? समझ में आए क्वेश्चन? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, तो आपको ये सॉल्व करना है और इनकी प्रैक्टिस करना है। ओके।